बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो इस समय सभी के प्लांट में एक ही प्रॉब्लम होती है, या तो उसमें फंगस या ओवर वाटरिंग से आप सभी के प्लांट धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं। तो इस समय बरसात के मौसम में हम अपने पौधे की देखभाल कैसे करें। और मोगरा एक हैवी ब्लूमिंग करने वाला प्लांट होता है, तो इसकी देखभाल हमें बरसात के मौसम में कैसे करनी है दोस्तों। तो चलिए आज मैं आप सबसे शेयर करती हूँ और एक ऐसा चीज़ भी बताने वाली हूँ जिसे इस समय बारिश के मौसम में अगर आप डालेंगे तो आपके पौधे में जो कलियां हैं, फूल हैं, उसकी संख्या भी बढ़ेगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और पौधे में जो भी फंगस लगे हैं या तो चींटियां हैं, जो चींटे होते हैं, वो भी दूर होंगे। प्लांट की जड़ों में कोई फंगस लगा है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ दोस्तों मोगरे के प्लांट के बारे में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम चलिए दोस्तों मोगरे के प्लांट की केयर के बारे में बात करते हैं आप सबसे, कि इस समय बरसात के मौसम में बारिश शुरू हो गई है, हर जगह मानसून आ गया है, बारिश शुरू हो गई है। तो इस समय भी देख सकते हैं मेरे मोगरे के पौधे में कितनी ज़बरदस्त ब्लूमिंग हो रही है। ढेरों सारी कलियों से भरा ये मेरा मोगरा का पौधा कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रही है। तो इस समय सभी की एक ही समस्या होती है कि मेरी कलियाँ जो हैं वो छोटी छोटी आ रही हैं, और जो कलियाँ बन रही हैं तो वो पीली होकर के गिर रही हैं। तो क्यों गिर रहे हैं दोस्तों, तो चलिए हम बताते हैं आप सबसे। तो एक तो इस समय या तो ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर अंडर वाटरिंग की वजह से। अगर मिट्टी सूख जा रही है तो उसकी वजह से जो कलियां हैं और जो फ्लावर हैं उनकी जो साइज़ है वो छोटी आ रही है, और जो पीले होकर के गिर रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो वो पानी की कमी के कारण भी हो रही है। तो कहीं कहीं बारिश लगातार हो रही है तो इसकी वजह से जो फ्लावर और कलियां हैं उसमें फंगस लग जा रही हैं। जो फूल होते हैं उनको आप टाइम पर निकाल नहीं रहे हैं तो उससे फंगस क्रिएट होता है प्लांट में। उससे भी जो कलियां होती हैं और फ्लावर होते हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो सूखे हुए ऐसे फ्लावर होते हैं उसको आप हटाते रहिए, ताकि बारिश की वजह से जो प्लांट में कोई फंगस ना लगे इसमें। नहीं तो इससे फंगस लगती है तो ये प्लांट में नुकसान करता है और कलियां और फ्लावर भी झड़ने लगती हैं। और जब भी बारिश ख़त्म हो तो 3-4 दिन अगर बारिश नहीं रहे तो उसमें आप पानी ज़रूर डालिए। नहीं तो पानी अगर नहीं डालेंगे तो उसकी वजह से जो कलियां हैं और जो फ्लावर है उसकी साइज़ छोटी होगी और पीली होकर के भी झड़ेगी। तो आप इस समय तेज़ धूप में रखिए। अगर आप कहीं शेड में रखें दोस्तों तो इसको आप बाहर निकाल दीजिए और बारिश का फुल एंजॉय लेने दीजिए, क्योंकि बारिश का पानी में जो भरपूर नाइट्रोजन होता है उसमें, तो प्लांट की ग्रोथ को भी अच्छे से बढ़ाएगा और प्लांट आपका हरा भरा रहेगा, देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो इस समय बारिश में इसे ज़रूर रखिए। और अगर आपके पौधे में कलियां और फ्लावर नहीं आ रहे हैं दोस्तों तो आप अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए। अगर जो फ्लावर है खिल करके ख़त्म हो गए हैं तो उसको हल्की हल्की आप पिंच कर दीजिए, या कटर से आप इसकी हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग कर देंगे तो आपका पौधा घना हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और क्योंकि जो कलियां होती हैं वो नए नए शूट्स में ही आती हैं, जो नए नए ब्रांचेस होते हैं उसी में कलियां आती हैं। तो आप इसके लिए इसकी प्रूनिंग करते रहिए ताकि आपके पौधे में ढेरों सारी कलियां अनगिनत संख्या में आए। और अगर आप इसकी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो इस समय बहुत ही अच्छा समय चल रहा है, बारिश का मौसम है। तो जितनी भी कटिंग्स आप लगाएंगी तो आपकी कटिंग्स 100% सक्सेस होगी। तो आपको अगर ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप इसकी कटिंग्स को ढेरों सारे लगा सकते हैं। अगर आपके पास से पौधा नहीं है तो कहीं अगर आपको मिल जाए, या नर्सरी में भी इस समय मिल रहे हैं इसके सारे बहुत सारे पौधे, तो आप वहाँ से ला सकते हैं। तो ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो आप ये पौधा ज़रूर लाइए, इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। इसे लगाने से आपके गार्डन में, घर में बहुत अच्छी स्मेल आएगी। और जब रात में ये खिलता है तो बहुत अच्छी खुशबू इसमें आती है। सुबह तो कम हो जाती है लेकिन रात में के समय ये खिलना शुरू हो जाता है, तो उस समय इसमें बहुत अच्छी स्मेल आती है। अगर आपके पत्तियाँ जो है लाइट ग्रीन हो रही हैं तो इसमें आप एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करिए, या तो उसे आप गमले में ऐसे ही डाल दीजिए आधा चम्मच, या तो उसका घोल भी बना करके डाल सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो उसका घोल बना करके ना डालें। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप इसका घोल बना करके डाल सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप ऐसे ही एक एक चम्मच, आधा आधा चम्मच लेकर के अपने गमले में डाल सकते हैं, ताकि आपके जो प्लांट है उसमें मैग्नीशियम की कमी ना हो। और इस समय नाइट्रोजन युक्त खाद ज़्यादा ना डालें दोस्तों। चाय पत्ती डाल सकते हैं लेकिन उतना ज़्यादा ना डालें, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में वैसे ही उसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है बारिश के पानी में।
तो ज़्यादा चाय पत्ती का यूज़ ना करें। अगर कर रहे हैं तो आप यूज्ड चाय पत्ती करिए या फ्रेश चाय पत्ती की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए इस समय। और क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद डालने से ही इसमें जो कलियां हैं, फ्लावरिंग है, अच्छी होती है और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और पोटेशियम युक्त खाद देने से जो प्लांट में ढेरों सारी कलियां बन कर के आती हैं। तो उसके लिए आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो घरेलू होते हैं ये खाद, ऑर्गेनिक होते हैं बिल्कुल। और आप अगर केमिकल युक्त खाद डालना चाहते हैं उसके जगह पर आप डीएपी डाल सकते हैं। ये बहुत अच्छा खाद होता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को भी बढ़ाता है और प्लांट में ढेर सारी कलियां और फूल आएगी इससे डालने से। तो ये खाद आप ज़रूर डाल सकते हैं इस समय। और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद आप अपने पौधे में ज़रूर डालिए, क्योंकि जो हमारे प्लांट का न्यूट्रिशन है इस समय बारिश की वजह से सारा बह जा रहा है। तो इस वजह से थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर ऐड करिए, डालिए। और इसमें दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा ना करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा से आप जो सॉलिड फर्टिलाइज़र है उसी का यूज़ करिए। वो क्योंकि धीरे धीरे वो हमारे प्लांट को घुल करके मिलता रहता है। उसका जो न्यूट्रिशन होता है, बारिश होती रहती है तो उसका न्यूट्रिशन धीरे धीरे हमारे प्लांट को मिलता रहता है। तो इससे हमारे पौधे की लगातार फ्लावरिंग होती रहती है, पौधे में लगातार ग्रोथ भी होती रहती है। तो आप उसकी प्रूनिंग या पिंचिंग ज़रूर। तो इसकी कैसे पिंचिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है दोस्तों, तो देखिए, ये जो ऊपर के जो फ्लावर खिल करके सूख जाते हैं तो उसके जो 2 पत्तियाँ होती है, मतलब 1 पत्ती उसके नीचे से कट करना है ताकि वहाँ से न्यू न्यू शूट्स आए। तो जो न्यू न्यू शूट्स आती है तो वहीं से कलियाँ और फ्लावर आती हैं। जो मोगरा का पौधा है वो नए नए ब्रांचेज़ में ही कलियाँ फ्लावर देता है। जो पुराने ब्रांचेज होती हैं तो उसमें आपके पौधे में कलियाँ फूल नहीं आएंगी। तो इसके लिए आप इसकी हल्की सी प्रूनिंग करते रहिए, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि हमारे पौधे में फ्लावर नहीं आ रहे, फ्लावर नहीं आ रहे। तो भाई एक रीज़न ये भी है, अगर वही पुराने ब्रांचेज ऐसे ही पड़े रहेंगे और कोई खाद या न्यूट्रिशन आप नहीं देंगे तो आपके पौधे में कैसे कलियाँ और कैसे फूल आएंगी। तो इसके लिए आप न्यूट्रिशन खाद देते रहिए और ये प्रूनिंग करते रहिए। तो आज का मेरा ये फर्टिलाइज़र है दोस्तों, फिटकरी एलम। इस समय बारिश के मौसम में इसे आप अपने पौधे में एक बार ज़रूर इस्तेमाल करिए। जो हमारे पौधे में कीड़े लगे हैं, अगर पौधे में कोई फंगस लगा है तो वो नष्ट हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाता है, पौधे को हरा भरा करता है और पौधे में जो कलियाँ और फ्लावर की संख्या दुगनी तेज़ी से आती है। तो इसे एक बार अपने पौधे में ज़रूर डालिए। चाहे तो इसे आप घोल करके भी डाल सकते हैं, चाहे तो इसका पाउडर बना करके ½ टी स्पून अपने गमले में आप छिड़क सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर पौधे में कोई फंगस लगेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसकी जड़ों में ज़्यादातर इस समय बारिश की वजह से फंगस लगती है, क्योंकि हमेशा बारिश होती रहती है तो मिट्टी इसकी सूखती नहीं है, तो जड़ों में ज़्यादातर फंगस का अटैक होता है और ओवर वाटरिंग की वजह से हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप इसका लिक्विड बना करके ना डालें। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। अगर बारिश हो रही है तो आप इसे पाउडर बना करके अपने पौधे में डाल सकते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े भी करके इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इसे डालने से दोस्तों इसकी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होती है। प्लांट में अगर आपके कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं तो वो भी कुछ दिन बाद देखेंगे तो बनने लगेगी कलियाँ फूल और ब्रांचेस भी ढेरों सारे आती हैं, तो आपके पौधे को हरा भरा बनाएगा। तो महीने में एक बार इसे आप ज़रूर यूज करिए और 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 3 से 4 बार इसको बस घुमाना है दोस्तों। ज़्यादा यूज नहीं करना है, ज़्यादा अगर यूज करेंगे तो प्लांट को नुकसान भी करेगा। तो 1 लीटर पानी लेकर के उसमें 3 से 4 बार इसको आप घुमा दीजिए, कुछ देर के लिए रख दीजिए। ज़्यादा इसका जो न्यूट्रिशन है वो पानी में ना पाए, तो इसको 3-4 बार घुमा करके तब अपने पौधे में ये पानी डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा न्यूट्रिशन इसका आ गया पानी में तो आप पानी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं ताकि प्लांट को कोई नुकसान ना हो, नहीं तो प्लांट को नुकसान भी हो जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो चलते हैं, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।